आमतौर पर क्या है, हर घरों में लगभग ये होता है कि सुबह सुबह उठते हैं, पति पत्नी में दंपत्ति जीवन में नोकझोंक हो जाती है, तो पति बेचारे ऑफिस चले जाते हैं। अब नोकझोंक क्या है कि मैं लेट हो गया, नाश्ता नहीं बना टाइम पे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब शुरू होता है छोटी छोटी बातों पे। हालांकि वो खाली ऐसे होता है दिखावे के लिए। ऑफिस पहुंचते हैं जनाब, फिर वहां उनको पूरे दिन फील होता है, एहसास होता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी ही गलती है। उसके बाद वो शाम को घर आते हैं, घर आके बैठते हैं तो धर्मपत्नी जी आती हैं, पानी का गिलास लाती हैं, पानी रखती हैं, तो सोचते हैं कि ये कुछ बोले और मैं इनसे बात करूं और गलती मानूं। तो वो कहते हैं कि एक बार जरा हंस दो तो जानूं कि तुमने मुझे है माफ किया और अपना दिल है साफ किया। पर भाई साहब सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तब बेचारा भाव विभोर होके आत्मचिंतन करके मनन करता है और उसके अंदर क्या भाव आते हैं मैं आपको सुनाता हूँ। वो तो सुबह बोल रहे थे कि आखिर तुम दिन भर करते क्या हो, फिर उन्हें एहसास होता है तो वो बताते हैं कि पत्नियां दिन भर करती क्या है। मैं आपको सुनाता हूँ, अगर आप लोग तक पहुंच जाऊं तो आशीर्वाद देना। स्वागत है भैया, स्वागत। कि सबसे पहले तुम उठती हो, सबसे पहले तुम उठती हो, ध्यान सभी का तुम रखती हो। सबसे पहले तुम उठती हो, ध्यान सभी का तुम रखती हो। किसको कब देनी है चाय, किसको कब देनी है दवाएं। सबसे पहले तुम उठती हो, ध्यान सभी का तुम रखती हो। किसको कब देनी है चाय, किसको कब देनी है दवाएं। तुम ही रिश्तेदार संभालो, खींच तान के बजट निकालो। सब कुछ तुम ये जानती हो, जिम्मेदारी अपनी मानती हो। बच्चों को तैयार तुम करती, खाना भी तैयार तुम करती, कपड़े प्रेस भी तुम करती हो, बैग तैयार भी तुम करती हो। दोपहर को आराम न करती, सुबह के कपड़े बर्तन करती। दोपहर को आराम न करती, सुबह के कपड़े बर्तन करती। जब आराम फरमाना होता है तब बच्चों का आना होता है स्कूल से। क्या बात है, क्या बात है भैया, बहुत खूब कहा। जब आराम फरमाना होता है तब बच्चों का आना होता है। फिर उन्हें तुम खाना दोगी, फिर उन्हें तुम खाना दोगी, खुद छोड़ उन्हें सुला दोगी। फिर उन्हें तुम खाना दोगी, खुद छोड़ उन्हें सुला दोगी। इसके बाद रात का भोजन क्या बनाना है इसका योजन। क्या बात है, क्या बात। ये महिलाओं का विशेष समर्थन इस कविताओं को होना चाहिए और आंतरिक रूप से उन जो सिंबॉलिक महिलाएं हैं, जो कोविड के बाद घर में महिलाएं, जो घर में पुरुष और स्त्री का भेद नहीं रह गया आप कोविड के बाद, तो जिन पुरुषों ने वो पूरी जिम्मेदारियां निभाई हैं, ये समर्थन करें उस कविता का, तब ज्यादा मजा आएगा। जी दोबारा सुनाइए, बहुत बढ़िया। जब बच्चों का आना होता है, जब आराम फरमाना होता है तब बच्चों का आना होता है। फिर उन्हें तुम खाना दोगी, खुद छोड़ उन्हें सुला दोगी। इसके बाद रात का भोजन क्या बनाना है ये इसका योजन। ये सब तुम्हारी समय सारणी, सफल घर की हो तुम गृहिणी। ये सब तुम्हारी समय सारणी, सफल घर की हो तुम गृहिणी। तुम ऐसे जिंदगी गुजारती हो और हमारा जीवन संवारती हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तुम ऐसे जिंदगी गुजारती हो और हमारा जीवन संवारती हो। एक बार जरा मुस्कुराओ तो जानूं कि तुमने मुझे है माफ किया और अपना दिल है साफ किया। ये बात ये नहीं है अब साहब कि मैडम तो नाराज थी, पानी का गिलास रख के रसोई में चली गई। अब वो चाय बन गई, चाय लेके आती हैं। फिर पति परमेश्वर जी सोचते हैं कि शायद अब कुछ बोले, मुख के द्वार खोले तो मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूं, और भाई साहब सामने से नो रिस्पॉन्स। इसके बाद वो चली जाती हैं अपने खाने पीने में लगने। उसके बाद क्या होता है, उनके मन में फिर भाव आते हैं। फिर आज चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो क्या भाव आते हैं। अब वो अपने शादी से पूर्व वाली जिंदगी में चले जाते हैं और क्या मनन करते हैं आपको सुनाता हूँ कि जब तक तुम ना आई थी, जब तक तुम ना आई थी मेरे जीवन में तन्हाई थी। जब तक तुम ना
जीवन में तन्हाई थी, चेहरे पे उदासी छाई थी, दिल में बड़ी सी खाई थी और जिंदगी समझना आई थी कि जब तक तुम ना आई थी मेरे जीवन में तन्हाई थी, चेहरे पे उदासी छाई थी, दिल में बड़ी सी खाई थी और जिंदगी समझना आई थी। सब कुछ बिखरा रहता था, मैं भी उखड़ा सा रहता था, मेरे जीवन में तुम आई हो, तन मन में तुम ही समाई हो, तुम इतना समझ न पाई हो कि तुम ही मेरी परछाई हो। वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। क्यों इतना समझ न दोबारा पाई? पढ़ो इस पंक्ति को, दोबारा पढ़ो, देखो कितना समर्थन मिलेगा। सब कुछ बिखरा रहता था, मैं भी उखड़ा सा रहता था, मेरे जीवन में तुम आई हो, तन मन में तुम ही समाई हो, कि इतना समझ न पाई हो कि तुम ही मेरी परछाई हो। एक बार इशारा जो कर दो, एक बार इशारा जो कर दो, मेरे मन में तसल्ली तुम भर दो। एक बार इशारा जो कर दो, मेरे मन में तसल्ली तुम भर दो। चलो मैं भी बयां ये करता हूँ कि सिर्फ तुम ही पे मरता हूँ, मैं वादे सभी निभाऊंगा, तुमको ना कभी सताऊंगा। मैं वादे सभी निभाऊंगा, तुमको ना कभी सताऊंगा। सब कुछ तो तुम जानती हो, हालातों को पहचानती हो। मुझे रूठना यूं ना भाता है, कुछ बोलो चैन आ जाता है। मुझे रूठना यूं ना भाता है, कुछ बोलो चैन आ जाता है। छोटी बातों पे ना बिगड़ेंगे, अब कभी ना तुमसे झगड़ेंगे। छोटी बातों पे ना बिगड़ेंगे, अब कभी ना तुमसे झगड़ेंगे। छोड़ो झूठी तुम जिद अपनी, बस इतना उपकार करो कि फिर मुझसे तुम प्यार करो। भाई साहब, क्या बात है, ऐसे करके भाई साहब मना लेते हैं। ठीक आप है, अद्भुत व्यक्ति हैं साहब, आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ सभी लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।